हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक अति महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें यह बात बताने में काफी कठिन हो रहा है, लेकिन मुझे यह बात बताना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा शादी होना असंभव है, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ गलतियों के कारण यह सब हो रहा है, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे जीवन के कुछ रहस्यमयी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे साथ इस माह में घटित होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे और तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीजों को खो दोगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना, वरना महादेव जी नाराज हो जाएंगे और तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना देखने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी के चमत्कार पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस संदेश को अंत तक देखें, वरना महादेव जी आपसे नाराज हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अभी बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हो, परंतु मेरे बच्चे, अभी जो समय चल रहा है वह एक बड़ी विपत्ति का समय है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे से ज्ञात है कि हर दुख के बाद सुख अवश्य प्राप्त होता है और तुम क्यों किसी के ऊपर अपने जीवन को लेकर निर्भर हो। मेरे बच्चे, इस सृष्टि में मैंने हर मनुष्य को अकेले ही देखा है। यह सब रिश्ते मनुष्य के द्वारा सृष्टि पर जन्म लेने के बाद मिलते हैं, जिनका संबंध तुम्हारी भावी जीवन से होता है कि तुम किसके यहाँ पर जन्म ले रहे हो या फिर तुम किसके हाथ में जन्म लेने जा रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, कुछ रिश्ते मनुष्य सृष्टि पर जाने के बाद खुद ही बनाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वह कोई रिश्ता बिना मेरी मर्जी के बना लेगा। उन रिश्तों में भी मेरा आंसू कहीं न कहीं छुपा रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे कुछ पैसों की कमी आ गई है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो मेरे बच्चे, स्क्रीन पर एक नंबर है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो इस नंबर पर 2 रुपए या 4 रुपए भेज सकते हो। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, इसके बदले मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। मेरे बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे बच्चे तुम्हारे पास हो तभी देना। मेरे बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मानो किसी का तुम्हारे जीवन में आना और अब तक चले जाना, यह सब पर भी मेरी आदर्श रूप से पाई जाती है। परंतु मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि जब तक तुम्हारे जीवन में कोई गलत व्यक्ति है या कोई एक ऐसा इंसान जो केवल और केवल हर रिश्ते में दुख दे रहा है, तो मेरी बच्चे, तुम जीवन में केवल उस गलत व्यक्ति की संगत में रहकर ही उलझे रह जाओगे। क्योंकि ऐसा हो यहाँ मैं नहीं चाहता। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर आपके जीवन से कोई गलत व्यक्ति नहीं आएगा तो किसी सही या सच्चे और अच्छे व्यक्ति का आगमन तुम्हारे जीवन में कैसे हो पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कौन क्या कर रहा है या कितना कर रहा है या कौन क्या है, इन सब बातों से तुम अपने जीवन को कब तक घेरे रहोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन मैंने इन बातों के लिए, इन सब काम के लिए नहीं बनाया है।
क्योंकि मेरे बच्चे, अगर मैंने तुम्हें इस सुंदर सृष्टि पर भेजा है तो मैं यह चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करो जिससे तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, यह संसार बड़ी ही परिपूर्णता से बनाया गया है। इस संसार में तुम्हें कुछ मतलबी मनुष्य भी मिलेंगे जो केवल तुम्हारे जीवन में आकर कुछ न कुछ तुम्हारा फायदा उठा ले जाएंगे। वह पहले तुम्हारे जीवन में बड़े ही अच्छे लगेंगे, लेकिन मेरे बच्चे, जैसे जैसे वो तुम्हारे जीवन में कुछ समय तुम्हारे साथ रहेंगे और फिर तुम्हारे से तुम्हारे सभी बातों का राज जान लेंगे, तो मौके का फायदा उठाते ही इतना कष्ट देकर जाएंगे। तुम अपने जीवन में सोचोगे कि अब मेरे साथ ये क्या हो गया और मैं अब क्या करूं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी आभास होगा शायद वह व्यक्ति मुझे मेरे जीवन में बहुत ही प्यारा था। इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उस व्यक्ति के साथ सच्चे मन और दिल से जुड़े हुए थे, लेकिन उस व्यक्ति की संगत और उसके विचार तुम्हारे प्रति बहुत ही गलत थे। उन गलत विचारों के साथ उसने तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारा फायदा उठाया है और तुम्हारे साथ एक खेल खेला है जिसको तुम भली भांति नहीं पहचान पाए। इसी कारण मेरे बच्चे, तुम्हें इस समस्या वह इंसान के पास चला गया और मेरे बच्चे, तुम उस गलत व्यक्ति के प्रेम में इतने अंधे हो जाते हो कि तुम ही उनमें इतनी भी समझ नहीं होती कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, बल्कि तुम्हें पता रहता है कि मेरा और उसके रिश्ते में कौन गलत और कौन सही है। लेकिन तुम फिर भी अपने आप को ही को गलत ठहराकर अपने आप को ही गलत साबित करने में लगे रहते हो, जो कि इस तरह के विचार अपने मन में लेकर आना बहुत ही गलत विचार हैं। कुछ गलत व्यक्ति की संगत में कुछ इस प्रकार से आ जाते हो कि अगर मैं खुद भी आकर तुम्हें यह बात समझाऊं या फिर मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले समय के विषय का संकेत भेजूं, फिर भी तुम उसे नहीं समझ पाते। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों पर उस गलत मिट्टी की पट्टी बंधी होती है। वह पट्टी तब खुलती है जब तुम पूरी तरह से टूट जाते हो। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में इस तरह के गलत विचार भी आते हैं। तुम्हारा हर समय में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम अभी इस समय मेरी वाणी को अच्छे से समझ पा रहे हो, तुम मेरी आशीर्वाद से ही यह सब कुछ संभव हुआ है। या फिर यह समझो कि अगर तुम उस बुरे समय से निकल पा रहे हो तो इन सब में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में यह अच्छे से जान लो कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा है और कौन तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहा है। मेरे बच्चे, जल्द ही तुम्हें इस दुख से छुटकारा मिलेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मेरे बच्चे, तुम जिस दर्द से गुजरे हो, जो कुछ भी सहा है, तुमने उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखी, हिम्मत दिखाई, हर मुश्किलों से सामना किया, पर धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और मैं जिंदा लाश बन गया, जिसके जीवन में खुशियां का माय बुराई आए। लोग कुछ भी कहें, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था, जैसे वो जिंदा ही नहीं है। तुम तो बस एक दिन काट रहे थे अपने जीवन का, बस आंखों से आंसू निकलते थे। मेरे बच्चे, तब भी तुम कुछ बोलते नहीं थे। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। ऐसी क्या गलती कर दी तुमने, इतना बड़ा भी क्या पाप कर दिया तुमने, जो तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ तो कभी यह सब कुछ नहीं होता। तो तुम्हारे अच्छे रहने का, सबका भला सोचने का क्या फायदा हुआ। अंत में तो तुम रो रहे हो। पर मेरे बच्चे, जैसे एक एक करके सब कुछ तुमसे दूर चला गया, सब कुछ बिखर गया।
वैसे ही अब सब कुछ जुड़ने वाला है और अब नई शुरुआत होने वाली है। मुझे पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हें बहुत क्रोध आया। तुम आज भी रोते हो उन बातों पर और तुम कोसते वो अपनी किस्मत को कि मेरे रहते भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जिन लोगों से तुमने प्रेम किया वह तुमसे दूर हो गए। जिन्हें तुम अपना परिवार मानते थे वो तुमसे दूर हो गए। और मैंने क्या किया मेरे बच्चे? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम्हें प्रताड़ित करते रहे हैं और मैं चुपचाप देखती रही। सब तुम्हें रुलाते रहे हैं और मैं चुपचाप देखती रही। मेरे बच्चे, जब तुम्हें छोड़कर चले गए तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली गई, पर मैं चुपचाप देखती रही। मेरे बच्चे, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए, और तुम जिद पर अड़े थे कि महादेव मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना है। हर दिन मुझसे से प्रार्थना करते थे कि महादेव इस व्यक्ति को हमेशा मेरे साथ रखना, महादेव मेरा यह कार्य पूरा कर दो, महादेव मुझे इसमें सफलता दिला दो, मुझे किसी कार्य में सफलता चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम जिद पर अड़ गए थे। तुम आज भी रो रहे और आज भी कोस रहे अपनी जिंदगी को, अपनी किस्मत को, पर तुम ये नहीं सोच रहे हो कि अगर वह कार्य मेरा नहीं बना, अगर कुछ लोग मुझे छोड़कर चले गए, अगर लोगों ने मुझे इस संसार में बदनाम किया, तो वो मेरी बदनामी नहीं है, उनकी बदनामी हो रही है। अगर मेरे कार्य नहीं बने, इसका मतलब उस कार्य में मुझे कहीं न कहीं बहुत बड़ी ठोकर लगता। तभी महादेव ने मेरा वो कार्य बनने ही नहीं दिया। तुम खुद सोचो मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर चलकर सफलता पाना चाहते थे, अगर तुम उस मार्ग में बहुत अंदर तक चले जाते तो तुमने बहुत मेहनत कर ली होती और तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया होता। उसके बाद अगर तुम असफल हो जाते, मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ होती है क्योंकि तुम अकेले हो। वो लोग हंसते हैं तुम्हारे आंसुओं पर, तुम्हें हर चीज से तकलीफ होती है, पर तुम आने वाला वक्त नहीं देख पा रहे हैं, वो तुम्हारा महादेव देख पा रहे हैं। तो बस अपनी महादेव पर यकीन रखो कि वह कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता। मैं कभी तुम्हें रुला नहीं सकता हूँ मेरे बच्चे, जो तुम अपनी जिद में रो रहे हो। जैसे छोटा बच्चा बीमार रहता है और जब उसकी माँ उसे ठीक करने के लिए कड़वी दवाई पिलाती है तो वह और भी जोर से रोने लगता है, ये सोचकर कि उसकी माता से प्रेम नहीं करती। अगर वो से प्रेम करती तो वो उसे कड़वी दवाई न पिलाते। ऐसी ही जिद कर बैठे हो तुम कि महादेव, आपसे मैंने जो कुछ भी मांगा था आपने मुझे कभी नहीं दिया, और बस यही सोच कर रो रहे हो और खुद को पीड़ा दे रहे हो कि महादेव मेरी कभी नहीं सुनता है। मैं लाख सर पटक उनके द्वार पर, उनका दिल नहीं पिघलता है। तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई देना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के दूसरी तरफ ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पर खुशियाँ हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी असली ताकत बताना चाहती हूँ कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें नए मार्ग दिखाना चाहती हूँ। तुम्हारा मोह लोगों के प्रति, तुम्हारा प्रेम तुम्हारा मोह बनता जा रहा था, तुम्हारे पैर की बेड़ियां बनता जा रहा था, वो तुम्हें पिंजरे में बांधता चला जा रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारे मोह ने तुम्हें सीमा में बांध कर रख दिया था, इसलिए मैंने सारा मोह तोड़ दिया। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हुई होगी, मुझे पता है तुम रोए होंगे। मेरे बच्चे, तुम सदा सुखी रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरा दर्शन करने के लिए 1111 टाइप करें।